जंगबंदी बरकरार है, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ये बात वाज़ेह है कि ईरान के पास एटमी सलाहियत नहीं होगी। ईरान ने वादा किया था कि आपने हुर्मुज़ खोलेगा, लेकिन उसने झूठ बोला। सदर ट्रंप की पॉपलियो पर भी तनकीद, बोले कि पॉपलियो अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं पॉपलियो का मदाह नहीं हूँ, मेरे ख्याल में पॉपलियो जराइम पसंद हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह 10 बजे से आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। आपने हुर्मुज़ में मेरी टाइम ट्रैफिक बंद रहेगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। अमरीकी सदर ट्रंप मुज़ाकरात में पाकिस्तानी क़यादत के किरदार के मोतरफ़। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ़, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियात हैं। दोनों की क़यादत में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कदर करता हूँ। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का ट्रंप की धमकियों पर करारा जवाब, कहा कि आप जंग करेंगे तो हम भी जंग के लिए तैयार हैं। अमरीकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। अमरीका ने दोबारा हमारा इम्तिहान लिया तो बड़ा सबक पढ़ाएंगे। ईरानी सफ़ीर रजा मीरी मुकदम का कहना है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात इवेंट नहीं, एक मुसलसल अमल का नाम है। पाकिस्तान की मेज़बानी और मुज़ाकरात में किरदार काबिल तारीफ़ है। मुज़ाकरात का मकसद ईरानी अवाम के हकूक़ और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने बाल अमेरिका के कोर्ट में डाल दिया। कहा, अमेरिका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों को समझ चुका है, फैसला अमेरिका ने करना है। वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। अमेरिका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों की समझ चुका है। बातचीत के दौरान ईरानी वफ़द के साथियों ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। मुखालिफ फ़रीक मुज़ाकरात के इस दौर में ईरान वफ़द का एतमाद जीतने में नाकाम रहा। जोर दिया था कि मुज़ाकरात के लिए नेक नीयती ज़रूरी है। गुज़श्ता 2 जंगों के तजुर्बात के बायस हमें मुखालिफ फ़रीक पर भरोसा नहीं। मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। ईरान का वफ़द इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वफ़द को अलविदा कहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर पुरुमीद, कहा फ़रीक़ैन जंगबंदी बरकरार रखें, पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। फील्ड मार्शल के साथ फ़रीक़ैन के दरमियान कई मराहल पर मुश्तमिल सख्त लेकिन तामीरी मुज़ाकरात में सालसी किरदार अदा किया। मुज़ाकरात 24 घंटे तक जारी रहे और सुबह इख्तिताम को पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि दोनों जानिब से इसी मस्बत जज्बे के साथ पेशरफ्त जारी रहेगी ताकि पूरे खित्ते और उससे आगे पायदार अमन और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान की जानिब से दोनों फ़रीक़ैन का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों ममालिक ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुसरबत रद्द-ए-अमल दिया। जंगबंदी के हसूल और सालसी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। और रूसी सदर पुतिन का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से राबता, कहा मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में मदद के लिए तैयार हैं। तनाज़े का सिफारती हल ढूंढना होगा, पायदार अमन के क़याम के लिए सालसी के लिए तैयार है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान मुतवाज़न और मुनसिफ़ाना मुआहदे के लिए तैयार है। ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं जो सिक्योरिटी और इस्तेहकाम लाए। अमेरिका आलमी क़वानीन के फ्रेमवर्क पर आमादा तो हुआ, मुआहदा मुश्किल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान से राब्ता, इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद टॉक्स और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। दोनों रहनुमाओं ने फ़रीक़ैन पर जंगबंदी के वादों की पासदारी पर जोर दिया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर ताकीद की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। तुर्किया जानब से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। दोनों ममालिक ने अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत की। हाकान फ़ैदान ने इसहाक़ डार को इंतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम में शिरकत की दावत भी दी।
पासदारान इनकलाब बहरिया की आबने हुर्मुज़ से मुतालिक सख्त वार्निंग। कहा, आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है, दुश्मन को आबने हुर्मुज़ में मौत के भंवर में फंसा देंगे। अपनी आबी सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस अहम बहरी गुजरगाह पर सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को मखसूस कवायद के तहत गुजरने की इजाज़त है। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में फैसला को रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। सरबराह ईरानी सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ से नए निज़ाम के तहत वो टूल वसूल करेंगे। अमरीकियों को इस माहदे की ईरान से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारी शराइत कबूल नहीं करते तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और ओमान के सुल्तान का राबता। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। कशीदगी से गुरेज पर जोर। आबने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी कोशिशें तेज़। बरतानिया का ओमान की सिक्योरिटी की हिमायत का अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मुज़ाकरात के शानदार इंतजामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज, पंजाब रेंजर्स और फेडरल कांस्टेबलरी की तारीफ। पंजाब इस्लामाबाद पुलिस इंतजामिया, CDA और मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी को भी सराहा। कहा, पूरी टीम ने यकजान होकर मिसाली अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दिए जो काबिल सिताइश हैं। मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात पर अफसरान से लेकर हर जवान को मुबारकबाद देता हूँ। पूरी टीम की कामयाबी सबके लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पहली किस्त थी, फौरी ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीर रहमान का एक्सपर बयान। कहा, अमन मुआहदे तवील और मरहला वार मुज़ाकरात का नतीजा होते हैं। इस्लामाबाद ने फ़रीक़ैन को महफूज माहौल, स्ट्रेटजिक एतमाद, तारीखी मौका फराहम किया ताकि बर्फ़ पिघलने का आगाज़ हो। पाकिस्तान अमन को तरजीह देते हुए अपनी सिफारती सलाहियतों को मुस्बत अंदाज के लिए बरूए कार लाता रहेगा। अमेरिका के इत्तेहादी कनाडा का अमेरिका को बड़ा धचका। दिफाई बजट का बड़ा हिस्सा अमेरिका भेजने का सिलसिला ख़त्म करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा, अब हर डॉलर के 70 सेंट अमेरिका नहीं जाएंगे। कनाडा अपनी दिफाई ज़रूरियात खुद पूरी करेगा। मार्क कार्नी मुल्क की सनत को मजबूत बनाने के लिए बड़े मिशन का आगाज़ कर रहे हैं। कनाडा को अपने वर्कर्स की मेहनत से ताकतवर बनाया जाएगा। तुर्किया ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अहद हाज़िर का हिटलर करार दे दिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का बयान देखा, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को जुराइम की बिना पर हमारे अहद का हिटलर करार दिया गया। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर चुकी है। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा। जंगी जुनून पर गम गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन ने जंग रोको, नस्लकुशी बंद करो के प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं। साबिक इसराइली नायब चीफ ऑफ स्टाफ यार गोलान ने कहा कि नेतन्याहू दबाव में है। नेतन्याहू जानता है कि जंग के मकासद हासिल नहीं हुए।